मानसकी की सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारिन देखहि नगर नार निर्बंध। यानी कि आनंद कंद श्री राम जी अपने महल में विराजने के लिए चल पड़े हैं। आकाश फूलों के वृष्टि से छा गया है। तो आज वो दिन जबकि पूरा आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है। आनंद कंद श्री राम। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार विशिष्ट अतिथियों का पहुंचना, जिनको कि निमंत्रण दिया गया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वो लगातार पहुंच रहे हैं। फिल्मी सितारों का जमावड़ा वहां भी, संत और साधु संतों। इसी अभिजित मुहूर्त में आपसे कुछ ही देर के बाद दिन जो है वो 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होकर 12:30 और 32 सेकंड तक रहेगा। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ मुहूर्त केवल और केवल 84 सेकंड का है। 84 सेकंड का ना? पूजा विधि के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भी तमाम यजमान उस वक्त मौजूद होंगे। निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे तो बॉलीवुड को लेकर और इस दौरान 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य और 50 से भी अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की भी उपस्थिति होगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद चढ़ी अटारनि देखहि नगर नार निर्बंध। तो तमाम लोग आज उस क्षण के साक्षी होंगे जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ये भी राम राज्य कह सकते हैं कि समाज के हर तबके के लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर तबके के लोग आज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। राम राज्य की एक दृष्टि, एक झलक यहाँ पे आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। सामान्य साधु संत, सामान्य लोग, धनी अमीर गरीब, हर समाज के लोग यहाँ पे अपनी नुमाइंदगी यहाँ पे दर्ज करा रहे हैं। और जब इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब लोग शामिल होंगे तो उसमें भी कहा जा रहा है जया कि वैसे लोग जो कि समाज के निचले पायदान के लोग हैं वो भी अपने वो सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया। जो राम रचेगा को कर बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जी पर सत्य सुने हो सोते ही मिली न कोई सवेरा। मशहूर अभिनेता और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर सजाया गया है। किस तरह से हम देख सकते हैं कि तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ ये विशिष्ट लोग नहीं, वैसे भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो कि समाज के निचले पायदान से आते हैं। उनको भी इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया था और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो राम राज्य की परिकल्पना जिसमें कि हर कोई, हर किसी के मन में, हर किसी के हृदय में प्रभु राम का वास है, वो हर कोई आज इन दृश्यों को, भगवान राम के इस राम मंदिर को, अद्भुत राम मंदिर जैसा कि निर्माण कार्य चल रहा है। और देखिए किस तरह से हजारों टन फूलों से इस दिव्य और भव्य और नव्य मंदिर को सजाया गया है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप इन तस्वीरों के जरिए रंग बिरंगे फूलों से सजे इन दरोदीवार कर रहा है।
मंगलम मातरो मंगलम मातरो करते हुए आज पूरे विश्व में मौजूद भारतवासी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस भव्य विराट मंदिर की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बस कुछ ही देर का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम और बहुत जल्द वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का बेहद कठिन अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने उपवास, जप और गो पूजन किया। 11 दिन तक वो फर्श पर सोए, सिर्फ नारियल पानी और फल खाकर रहे। और इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के विभिन्न मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। और आज वो घड़ी आ गई है, वर्षों की अभिलाषा, तपस्या पूर्ण हो रही है, जब श्री राम का नारा सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। और अयोध्या के इस प्रभाव को, जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, अयोध्या के इस प्रभाव को वही जानता है, वही समझता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजते। आज इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, आज अयोध्या कई सदियों और कई युगों और समय की परिधि से भी परे, समय की तमाम अनियमितताओं को पार करते हुए प्राचीन से आधुनिक युग तक पहुंची है अयोध्या। और समय की इसी परिधि में जो आज भी शाश्वत है, स्थिर है, वो है भगवान राम के लिए उनके भक्तों में भरी हुई भावना। और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत है पूरे भारतवर्ष के लोग। आज हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है। और न सिर्फ आज बल्कि बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के अलग अलग जगहों से भी भगवान राम और उनके नाम के सारथी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। उनके मन में एक ही नाम है। से आज देश भर के मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी से। भूखा ना जाए। लगभग 30 से अधिक स्थानों पर लोग समाज को भोजन करा रहे हैं। भंडारे ये सब यहाँ चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शायद श्री संगम और रामेश्वर में सबसे वहाँ पे
आज के दिन का मुहूर्त काशी के रईस को शादी करने लगा। उन्होंने ही राम कृष्ण का मुहूर्त किया था। वो तो वही के साथ आए धर्मकांड वाराणसी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी अपनी बोल रहे उन्होंने भी प्रयास किया है अधिक से अधिक राज्यों के वैदिक इस धर्मकांड को पकड़ रहे हैं। आप महानुभाव जानकारी के लिए 120 से भी अधिक सामूहिक एक नेतृत्व में सोना तारीख से आप जिस स्थान पर बैठे हैं और मैं जिस आसन पर खड़ा हूं इसके लगभग 20 फुट से अधिक का अंतर है। आप तो हम सब दूर तक देखने की कोशिश कर पा रहे हैं। मैं जहां बोल रहा हूं और आप जहां बैठे हैं इसमें लगभग 20 फुट का अंतर है। इस परिसर में चारों ओर एक परकोटा बनने वाला है। आप परकोटे के प्रवेश द्वार पर बैठे, सामने एक प्रवेश द्वार है। इस परकोटे में 6 मंदिर बने हैं। भगवान विष्णु का अवतार राम परकोटे के 4 कोने पर शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। एक गुफा में हनुमान जी उत्तर, दक्षिण में हनुमान जी, उत्तर में माता का नमस्कार। परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, ऋषि पत्नी अहिल्या, इनके मंदिर में बने। भगवान राम के साथ अंतिम भेंट जटायु की स्थापना उधर नीचे नीले पत्थर में लगी है। आज पद से उतरकर माननीय प्रधानमंत्री जी को जाएंगे। वहाँ एक बहुत प्राचीन शिवलिंग है, उसके दर्शन करें, जटायु के दर्शन करें और फिर कुबेर लीला के पास ही धार्मिकों से भेंट करें। आपकी जानकारी के लिए मंदिर निर्माण में आज लगभग 4000 से भी अधिक मनुष्य शक्ति लगी है। इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, आर्किटेक्ट हैं और मूर्ति है। 4000 लोगों को बदलना पड़ेगा तो भी कुछ 10% लोगों को अंदर बनवाने का विचार हुआ, शायद वो हो गया है। 17 तारीख को हमने रामलला की मूर्तियों को रथ के ऊपर रखा, 5:30 और सायंकाल 8 बजे उसको मंदिर में प्रवेश कराकर गया है। देश अपने स्थान पर ही बातें करके आगे करेगा। यहीं पर पीछे यज्ञशाला बनी है, ईशान भवन में, वहीं पर सब आज लगभग 1 घंटे की 50